हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसक्यू पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर करें और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर करें। आज हम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को देखेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं। की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिनगारी कहाँ भड़की थी? तो मेरठ में भड़की थी। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो बैरकपुर विद्रोह से जुड़े थे 29 मार्च 1857। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी में सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो सर्जेंट मेजर पे चलाई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था जो 11 मई 1857 को था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां थी। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ले जनरल जॉन बेनेट हैरिस था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खां को। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बिरजिस कादिर ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध बेगम हजरत महल के नेतृत्व में बढ़ा था 30 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस का हुआ था मौत। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो जेम्स आउट्रम था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था? तो जनरल जॉन निकल्सन हुआ था। बनारस के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली को किया था 20 सितंबर 1857 से के निकल्सन के समय। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो सर ह्यू व्हीलर था। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 5 जून 1857 को। नाना साहब यानी धूधू पंत कौन थे? तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे।
नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। 1857 की क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उनके मित्र ने धोखा दिया था और जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे के मित्र ने दिया था। उनके मित्र का नाम मानसिंह था। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1859 में दी गई थी। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किए थे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? तो जनरल नील ने किया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में हुआ था 19 अप्रैल 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा? तो जनरल हुरोज का करना पड़ा 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो हुरोज ने कहा है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो अवध की थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। जन्म कब हुआ था उनका? तो 27 दिसंबर 1797 में आगरा में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था गालिब का? तो 15 फरवरी 1869 में हुआ था दिल्ली में। अठारह की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? तो जगदीशपुर बिहार के थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था। तो जगदीशपुर में। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? तो पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद और जगदीशपुर था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो मुंगेर। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों के द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो बिहार में। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? तो अप्रैल 1858 में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? तो आउवा के ठाकुर कुशल था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? तो अजमेर, नीमच और आउवा था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? तो जयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? तो बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने लिया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह और उधम सिंह ने नहीं लिया था। देखते हैं 1857 का विद्रोह एक नज़र में। प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश दमनकर्ता। दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे।
दमनकर्ता कौन थे? तो जॉन निकोलसन और हडसन था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे और दमनकर्ता में तो कैंपबेल था। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। जनरल हुरोज। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल था। बरेली में खान बहादुर खां और कैंपबेल। इलाहाबाद में लियाकत अली और कर्नल नील। जगदीशपुर बिहार में तो कुंवर सिंह और अमर सिंह थे। मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर था। कोटा राजस्थान में जय दयाल और हरदयाल थे। असम में मनीराम दत्त थे। मथुरा से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो देवी सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? तो सादत खान ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार जमींदार वर्ग ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो कृषक और खेतिहर मजदूर ने लिया था। 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से 1862 तक था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह के मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार के साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? तो 1857 की क्रांति ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बीडी सावरकर ने दिया था। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिक ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो डिज़रायली ने किया था। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो अहमदुल्ला ने दिया था। 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर R.C. मजूमदार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान था। 1859 में लिखा था। 1857 ईस्वी में महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेजा गया था? तो बर्मा में। नाना साहिब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए? तो नेपाल। असे बाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो सैयद अहमद खान ने लिखी थी। 1859 ईस्वी विद्रोह 1857 ईस्वी पर लिखा था। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो R.C. मजूमदार ने लिखा।
किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आर्मस्ट्रांग एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया है? तो रजत कांतरे कलात्मक और साहित्य सृजनशीलता पर काम किए हैं। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? तो रंजीत गुहा ने कहा है। किसके अनुसार ये 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? तो सीले और जॉन लॉरेंस के द्वारा था। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थक प्राप्त था? जॉन सीले ने के अनुसार। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? तो जॉन सीले के अनुसार। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था? तो टी.आर. होम्स के द्वारा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वी.डी. सावरकर ने लिखा है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो 1857 के विद्रोह से है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील के द्वारा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों में किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र गोरखा और पंजाब तथा उत्तरी पंजाब में किया था, उत्तर प्रांत में किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा के द्वारा किया गया? 1858 की सामग्री की घोषणा से किया गया। (1857) की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो 1:5 था। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत देखते हैं। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिज़रेली। यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जॉन लॉरेंस। यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। सीले के अनुसार। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आर्मस्ट्रांग तथा डब्ल्यू टेलर। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स। यह धर्मोद्धार का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। LERDG के अनुसार। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था। एस.एन. सेन ने कहा है। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। बिपिन चंद्र।
यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। जेम्स आउट्रम। सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ब्रिटिश सावरकर। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट एस.एन. सेन। द स्पाई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 तक शशि भूषण चौधरी। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। द पीजेंट एंड द राज रस्किन थॉमस स्टोक्स। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया जॉन विलियम कावे। असबाब ए बगावत ए हिंद सर सैयद अहमद खान। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59 डॉक्टर एस.बी. चौधरी। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।